जाता है इसको? न्यूमेरिकल। हिंदी में कहते आंकिक प्रश्न। क्या कहते बुआ? तो आंकिक प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका समझोगे। पहले आंकिक प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले प्रश्न को बार बार पढ़ो। बार बार कहने का मतलब इतना ना कि वह पढ़ते रह जाएं। बार बार का मतलब है कि कम से कम 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद दूसरे तरीका यह है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को एक बार नोट कर लो। तीसरा तरीका क्या है कि इंफॉर्मेशन जो अब आपको मिल गया तो यह पता चल जाएगा कि क्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को लिख लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन में यह देखो कि यूनिट जो है वह सेम सिस्टम में है कि नहीं है। अलग अलग सिस्टम में तो नहीं है। तो यदि सेम सिस्टम में नहीं होगा तो सिस्टम को हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। पहले यूनिट पर ध्यान देंगे। तो हमने क्या बताया, पहला क्वेश्चन को पढ़ो। किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है बुआ? त्वरण ज्ञात करना है। पहले पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे। 5 सेकंड में समय दिया हुआ है तो तुम लिखना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? तो समय। कितना समय दिया हुआ है? तो समय दिया हुआ है कितना? 5 सेकंड। तो हमने 5 सेकंड लिख दिया। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है? 28 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है? अंतिम वेग दिया हुआ है। तो अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? v बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या है? त्वरण आपको ज्ञात करना है कि त्वरण क्या होगा, a बराबर 1। तो पिछले क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ाया था कि a बराबर v माइनस यू बाई टी। a बराबर v माइनस यू बाई। अब यह बात तो क्लियर हो गई। v के जगह पर v का मान डाल दो, u के जगह पर u का मान डाल दो। डाला गया? अब किलोमीटर प्रति घंटा था तो किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। समय के जगह पर समय का मान डाल दिए। लेकिन जब तुम देखो कि समय सेकंड में है लेकिन यहाँ समय घंटा में है, सेम यूनिट में। जब सेम यूनिट में नहीं है तो यूनिट को हम भी चेंज करेंगे। 28 में से 10 जाएगा 10, यहाँ 5 है 5, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। कितना से गुणा करते हैं जी? तो 18 से 18 कट गया, कोई दिक्कत? ऊपर कितना बचा? 5। नीचे कितना है? 5। 5 से 5 कटेगा, कितना आएगा? 1। ए का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? नोट कर ला। विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, यह वेग बताना है। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यह बताना है। समझो बात, कोई वस्तु है, मान लो यही एक वस्तु है विद्यार्थी। यह वस्तु रुका हुआ है शुरुआत में। तो जब रुका है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बुआ? 0। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। और यह चलता है तो कितना दूरी तय कर लेता है जी? 250 मीटर। दूरी कितना तय कर लेता है? तो कहता है 250 मीटर दूरी करने पर इसका वेग बताइए अंतिम की क्या होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है और कह रहा है कि इस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, यह भी आप बताइए। तो बनाने का तरीका क्या बताए? क्वेश्चन पढ़ो आहिस्ते आहिस्ते, उसके बाद लिखो कि दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है वस्तु की प्रारंभिक वेग, चूंकि कहा कि विराम में है
तो विराम में किसी भी वस्तु की प्रारंभिक वेग 0 होती है। विराम में किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होती है? 0। उसके बाद अंतिम वेग हमें निकालना है विद्यार्थी, जबकि एस का मान 200 मीटर दिया है और कह रहा है कि इसे तय करने में कितना समय लगेगा, यह भी बताइए। कोई दिक्कत? 250 दिया हुआ है तो 250। आइए सोचो, तब हम क्या बताए थे तुमको कि कौन फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला पर सोचना है। तो गति के लिए 3 गो फॉर्मूले है। एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है विद्यार्थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये गति का 3 फॉर्मूला है। सोचो तो तोरा u पता है, s पता है, v पता। अच्छा, त्वरण भी प्रश्न में देवल है जी। a बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, तीनों समीकरण में कौन वाला बात फिट बैठ रहा है? ए है, चलो इसमें है, यू इसमें है, चलो ठीक है, भी इसमें है, चलो ठीक है। तो ई वाला समीकरण बैठ रहा है। मान लो एस है, यू है, तो टाइम पता नहीं है, इसलिए इस समीकरण को यूज में हम नहीं लेंगे। दूसरा, यू तो पता है, भी तो पता है, ए तो पता है, तो टी निकालना है, तब ई वाला समीकरण यूज में लेंगे। बोलो ना। लेकिन एस देवल है तो त्वरण अंतिम वेग निकालने के लिए हम ई वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है बात? तब v का मान निकालेंगे, v को छोड़ दो। u का मान देवल है 0 का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू a का मान 0.5 देवल है, 0.5 डाल दो, और s का मान 250 देवल है तो 250 डाल दो। बोलो ना। तब v स्क्वायर बराबर दशमलव हटाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा? एगो 0 से एगो 0 कट गया, 5 दूना 10 में 25 से गुणा करेंगे फिर 250 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो v बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा जी? 250। नहीं जी, तो रूट अंडर 250 हो गया। यहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा बुआ? रूट अंडर 25 गुना 10 इसको लिख सकते हैं, और 25 गुना 10 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 5 रूट 10। नहीं जी, तो अंतिम वेग कितना निकल कर आ गया? 5 रूट 10। कोई दिक्कत है? अब प्रश्न में कहा है कि अंतिम समय भी ज्ञात कीजिए, तो ई वाला फॉर्मूला से समय निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे बुआ समय? तो समय ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v माइनस v बराबर u प्लस ए टी। v के जगह पर अब कितना रखेंगे? 5 रूट बराबर u के जगह पर 0, a का मान 0.5 इंटू टी, तो t बराबर हो जाएगा 5 रूट 10 बटा 0.5। दशमलव हटाएगा तो ऊपर क्या चल जाएगा जी? 10। तब 5 रूट 10 गुने 10 बटा 5, 5 से 5 क्या हुआ? कट गया। तो t बराबर क्या आया? 10 रूट 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? नोट करो। कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगने के कारण वह 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, लेकिन माइनस में एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। विरामावस्था में आने के पहले वह कितनी दूरी रुकेगी? तो प्रश्न में दिया हुआ है u का मान कौन सी देवल है? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो u का मान कितना दिया हुआ मेरे विद्यार्थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे अभी बताए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 18 चौक 72 पंचौ का 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण का मान है -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कह रहा है कि बाद में जा करके रुक जाएगा तो अंतिम पे क्या हो जाएगा 0। तो s बराबर आपको निकालना है कि क्या होगा, कौन सूत्र लगाओगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v का मान देख लो मेरे विद्यार्थी 0 है, माइनस u का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू a का मान माइनस 0.2 है और s निकालना है। माइनस 400 हो जाएगा क्या, 2 दूना 4 हो जाएगा का, तो 4/10 कर लेंगे, कोई दिक्कत, इंटू एस तो माइनस से माइनस, तो 400 में 10 से गुणा करेंगे 4000 आ जाएगा क्या, 4 से भाग लगाएं क्या, 4 से काटेंगे 1000 आएगा क्या, 1000 मीटर में ना जी, तो मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1 किलो, कोई दिक्कत, नोट डाउन प्लीज।